गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के पेपर आपका S9 का बी यानी कि पेडागोजी ऑफ साइंस के महत्वपूर्ण गेसिंग प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि आज हम जो ये सवाल करा रहे हैं, ये सवाल आपका बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपका S9 साइंस का है, जिसमें आपको टोटल 4 यूनिट का अध्ययन करना होता है। और मैं प्रत्येक यूनिट से आपको 2 से 3 सवाल बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम सारे एग्जामों को आपको समझाएंगे भी। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात कर लें तो यूनिट 1 में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, इसमें 4 सवाल है। और पहला सवाल ही है मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान क्या है, जीवन में विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है, नए ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, या हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान जो है तथ्यों एवं प्रयोग और विश्लेषण पर आधारित होता है, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी चीजें की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो जीवन के सरल से सरल आपके जो है चीजों को बताता है, साथ ही साथ वो हमें सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी बताता है। यानी कह सकते हैं कि विज्ञान का प्रयोग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में है। और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन, जांचना या विशेष ज्ञान, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जब हम किसी वस्तु के बारे में, चीजों के बारे में उसको परीक्षण करके, जांच करके या उसको अवलोकन करके जब हम उसका यूटिलाइज करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपने ज्ञान की रक्षा कर सके, हम अपने ज्ञान की विकास कर सके। इसका महत्व यह है कि हम विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी विशेष जो है जानकारियां को, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में काम आता है। तो ये सवाल का आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, बच्चों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे। यानी बच्चों के अंदर जो है विज्ञान के अभिव्यक्ति यानी वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। यानी कि हम बच्चों के अंदर जो है विशेष ज्ञान देंगे, साथ ही साथ जो है समस्या समाधान करने वाली समस्या देंगे, ऐसा प्रश्न देंगे, ऐसा गृह कार्य देंगे, ऐसा वर्क देंगे जो कि परियोजना बेस हो, जो कि आपका समस्या बेस हो, ताकि बच्चे जब उन समस्या का समाधान करेंगे या जब बच्चे उन कार्यों को करेंगे, विषयों को करेंगे, तो उनको अपना तार्किक बुद्धि और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा और काफी ज्यादा चिंतन और मनन करना होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि बच्चों का वैज्ञानिक अभिवृद्धि होगी। यानी वैज्ञानिक में जो सोच होगा, जैसे कि जो उनका तर्क करने की क्षमता होगा, विश्लेषण करने की क्षमता होगा, समस्या समाधान करने की क्षमता होगा, या प्रश्न पूछने या प्रयोग करने के रिलेटेड समस्या होगी, उसमें अब वो काम करेंगे और अपना मानसिक और बेहतर तरीके से विषय ज्ञान को बढ़ाएंगे। आगे देखिएगा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विकास में विज्ञान की भूमिका बताइए। यह सवाल आपको केवल घुमाया है, सवाल इजी है। सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में विज्ञान की क्या भूमिका है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का प्रयोग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हो रहा है और बिना विज्ञान का हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि अगर हम बात कर लेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या कार्य के क्षेत्रों में, बैंकों के क्षेत्रों में, मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं साइंस का यूज हो रहा है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत सारा कीटनाशक दवाइयां, बैंक की बात किए हैं तो वहां भी साइंटिफिक चीजों के माध्यम से ही जो है लेखा जोखा किया जाता है, उपकरण जो है वो भी साइंस का देन है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं तो आपके जो है संचार, तकनीकी और जितने भी क्षेत्र हैं, समझ गए, व्यापार, व्यवसाय, सब क्षेत्र में जो आपका विज्ञान है काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान हमें
पूर्वाग्रह से कैसे मुक्त कराता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, पूर्वाग्रह कहने का मतलब होता है मिथक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम लोग डॉक्टर के पास न ले जाकर हम लोग वैद्य और ओझा के पास ले जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा पूर्वाग्रह जो है स्थापित कर दिया गया है कि अगर हमें सांप काटता है तो हमें डॉक्टर दवाई ठीक नहीं करेगा बल्कि ओझा करेगा। उसी प्रकार भूत प्रेत को लेकर, ऐसे बहुत सारे बीमारियों को लेकर मिथक और जो है आपके पूर्वाग्रह है कि ऐसा होता है भूतों की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कितने सारे ऐसे काम हैं जो होने का कारण जो है वो आपका साइंटिफिक रीजन है, यानी उसके पीछे साइंस छुपा है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे पूर्वाग्रह को या मिथक को मुक्त करता है। जो हमने आपको एग्जांपल दिया, जैसे विश्वास हो गया, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह के स्थान पर तर्क और प्रमाण के साथ जो है बताता है। यानी जो हमारा पूर्वाग्रह है वो ऐसे ही लोग बोल दिया और लोग उसको मिथक और पूर्वाग्रह बनाकर आज तक यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हम साइंस की बात कर लेंगे तो साइंस इसको इसलिए दूर करता है क्योंकि यह जो है उसको मतलब निष्कर्ष देता है, उसको जो है प्रमाण देता है कि भाई ये चीज जो हो रहा है या वैद्य ओझा या भगवान की वजह से नहीं बल्कि साइंस की वजह से हो रहा है। समझ गए? तो इस तरह करके आप इसका लिख लीजिएगा। ये 4 सवाल महत्वपूर्ण है और मैं आपको बता दूं कि 90% सवाल आपको इसी से आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि विज्ञान की दूसरा यूनिट से केवल 2 सवाल है और ये सवाल को आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि विज्ञान की समझ के लिए देखिएगा समालोचनात्मक सोच का क्या महत्व है, बताइए। समालोचनात्मक सोच कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीजों के बारे में सोचते हैं, तर्क करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, उसके बारे में ये आपका कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, समझ गए। समालोचनात्मक सोच हमें हर बात को तर्क और प्रमाण जो है तथ्यों के आधार पर देने का काम करते हैं। यानी कह सकते हैं कि विज्ञान की समझ के लिए समालोचनात्मक सोच का तात्पर्य यही है कि विज्ञान हमें जो कुछ भी देता है वह हमें तर्क और निष्कर्ष के साथ साथ जो है हमें वो क्या करता है कि तथ्यों पर आधारित चीजों को ही बताता है कि भाई ये हो रहा है तो इसके पीछे ये तर्क है, ये तथ्य है। तो उसी को हम लोग समालोचनात्मक सोच कहते हैं। उसी प्रकार देखिएगा विज्ञान की प्रक्रिया में परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष में क्या संबंध है। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, विज्ञान की प्रक्रिया की बात कर लेंगे, किसी भी चीज की खोज करते हैं तो वहां पर आपका परिकल्पना होता है, यानी काम होता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, तब जाकर कंक्लूजन देकर तब सिद्ध किया जाता है कि ये जो काम हुआ है इसके पीछे विज्ञान है। तो विज्ञान की प्रक्रिया में परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष का काफी महत्वपूर्ण जो है योगदान है, क्योंकि परिकल्पनाएं जो होता है एक आपका अनुभव होता है जिसे हम अनुभव लगाते हैं कि ये चीज ऐसा हुआ होगा। प्रयोग क्या होता है तो उससे जुड़ी जांच होती है कि चलिए भाई अगर हमने ऐसा अनुभव लगाया है तो इससे जुड़ी हम जांच करेंगे। और निष्कर्ष का मतलब होता है जांच कर अंतिम परिणाम जारी करना। ये तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके माध्यम से विज्ञान की प्रक्रिया जो होता है सुचारू एवं सुव्यवस्थित होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जो है यहां पर बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहां भी आपका 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यहां पर है विज्ञान शिक्षण की रणनीति के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम की उपयोगिता का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा विज्ञान प्रक्रिया में या विज्ञान शिक्षण की रणनीति में या आपका जो रणनीति है उसमें जो आपका विज्ञान का पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है वह कैसा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप जान लीजिएगा कि विज्ञान के स्टडी मटेरियल जो है या जो उसका कैरिकुलम एक्टिविटी है वह बेहतर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है विज्ञान का जो बुक होनी चाहिए वो बच्चों के परिवेश, पर्यावरण और बहुत सारे एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्ड से मतलब मिश्रित होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा पाठ्यक्रम होगा या पाठ्यचर्या होगा, पाठ्यचर्या का हम ऐसा निर्माण करें कि बच्चे उस विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विषयों का अध्ययन कर पाए। साथ ही साथ जो है विज्ञान के माध्यम से अपने तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और समस्या समाधान और बौद्धिक क्षमता का विकास कर सके। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे पाठ्यक्रम अधिक लचीला होनी चाहिए, उनके परिवेश और उनके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए जो उसका प्रयोग अपने जीवन में कर सके। तो ऐसा होना चाहिए। अगला सवाल यहां पर यह है मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रकरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए विज्ञान पाठ्यक्रम की बात कर लेंगे तो उसमें प्रकरणों की उल्लेख करेंगे तो इसमें 7 प्रकार के जो है प्रकरण दिया हुआ है, थीम दिया गया है
जैसे ईवीएस में 6 प्रकार का होता है, उसी प्रकार विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रकरणों यानी थीम का उल्लेख करना है तो इसमें आपका 7 थीम दिया गया है और वो 7 थीम आपका भोजन है, सामग्री है, जीव जगत है, गतिशील वस्तु है, साथ ही साथ जो है वस्तु कैसे कार्य करती है, प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके बारे में आप विश्लेषण कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि का वर्णन कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, परियोजना विधि कहने का मतलब होता है प्रोजेक्ट विधि। ये क्या होता है आपका प्रोजेक्ट विधि। तो एक मैं आपको बता दूं कि विज्ञान को अगर आपको बेहतर तरीके से या सुचारू तरीके से बच्चों को बताना है या सिखाना है तो विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जब हम बच्चों को किसी प्रकार की परियोजना कार्य देते हैं तो बच्चे उसके ऊपर काफी ज्यादा चिंतन मनन और विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से उनका मानसिक विकास होता है, साथ ही साथ उनके विज्ञान की जो अवधारणा है वह विकसित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि का वर्णन काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप यहां पर बता दीजिएगा। क्लियर है? जी हाँ। उसके बाद आपका लास्ट जो आपका यूनिट है, इससे भी आपका 2 सवाल है और ये 2 सवाल क्या है देखिए। पहला सवाल है सतत और व्यापक मूल्यांकन विज्ञान विषय में क्या है, इसके साधन व तकनीकों का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यानी कि जब हम बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं या विज्ञान में किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं और उस टॉपिक के पढ़ाने के दौरान हम बच्चों से सवाल जवाब कर ले या बच्चों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछ ले और बच्चे जवाब दे दे तो वह जो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, जबकि व्यापक सतत मूल्यांकन होता है। जबकि व्यापक मूल्यांकन जो होता है बच्चों के संपूर्ण क्षेत्रों का विकास की जांचना और मापना होता है, और व्यापक मूल्यांकन समय पर नहीं, वह जो है एक निश्चित समय पर होता है जिसमें बच्चों के संपूर्ण विकासों की जांच की जाती है। साथ ही साथ इसके साधन व तकनीक बहुत सारे हैं। बच्चों के व्यवहार के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, विषय ज्ञान के माध्यम से, कार्य क्षमता के माध्यम से, सोचने समझने और उनके बात करने के शैलियों से, उनके अवलोकन से, उनके फोटोफोलिया से और चेक लिस्ट से, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसके माध्यम से हम उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। साथ ही साथ अगला सवाल है बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकास के लिए विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान गोष्ठी कराना क्यों जरूरी है। यानी कहने का मतलब है बच्चों के अंदर जो है अभिव्यक्ति के लिए, यानी बच्चों को विज्ञान के प्रति जो है ज्ञान विकसित करने के लिए हमें समय समय पर जो ये लिखा गया है प्रदर्शनी या विज्ञान गोष्ठी, यानी कि जो एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं या जो हम लोग प्रोजेक्ट मेला लगाते हैं या विज्ञान गोष्ठी करवाते हैं जिसमें बच्चे विज्ञान के तरह तरह की चीजों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इसके लाभ और हानि के बारे में बताते हैं, तो ऐसा करना क्यों जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए यानी विकास विज्ञान को लेकर बच्चों में उनके ज्ञान को विकसित करने के लिए हमें समय समय पर प्रदर्शनी और विज्ञान गोष्ठी का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वहां पर अपनी चीजों को दिखाकर अपनी सोच समझने की शक्तियों को बताकर अपने तर्क करने की क्षमता का विकास करे और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका ये सवाल था यूनिट 4 से था और इसी के साथ जो आपका पेपर S9 आपका जो है बी है, S9 मेरे प्यारे बच्चे बी है, जहां पर साइंस के महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको करवा दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।